गणतंत्र दिवस 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थियों ने इतिहास को पुनः दोहराया है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़बरदस्त सिलेक्शन लिए हैं, काफ़ी उच्च पदों पर सिलेक्शन लिए हैं। जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेने वाले हैं और जो ले चुके हैं, सभी के लिए मेरा यह संदेश है। पहली बात तो ये कि स्वाधीनता सेनानियों को सभी को हम नमन करने का दिन है आज का, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, क्योंकि वे थे जब भी हमें आज़ादी मिली और वे थे यही वजह कि हमारे देश का ऐसा संविधान बन पाया जो कि समतामूलक समाज राष्ट्र की स्थापना करता है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करता है। परंतु उनका कार्य वहाँ पर समाप्त नहीं हुआ था। उसके पश्चात उन्होंने उस कार्य को हमारे कंधों पर छोड़ा है, आपके कंधों पर छोड़ा हुआ है। तो ना केवल ये बधाइयों का दौर है, वह तो कोई बात ही नहीं है, परंतु उसके साथ साथ एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को जो चयनित हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर नए बैच पुनः स्टार्ट हो गए हैं। चाहे MPSI परीक्षा का हो जो स्टार्ट हुआ है नया 2025 का, MPPSC का बैच हो, UPSC के बैचेज हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार इत्यादि वगैरह का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। बहुत सारे विद्यार्थी इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना, और सभी चयन ले रहे हैं। तो जो चयन ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं, सभी के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश ये है कि वो जो जिम्मेदारी थी स्वाधीनता सेनानियों की, वो आपके कंधों पर छोड़ के गए हैं। उन्होंने एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने की दिशा में प्रयास किया, एक मार्गदर्शन हमको दिया है, उस मार्गदर्शन को हमको आगे बढ़ाना है। यानी जो दिशा उन्होंने दी है उस दिशा में हमें आगे चलना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज राष्ट्र की। उन्होंने एक समतामूलक समाज, एक समतामूलक राष्ट्र, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जहाँ सभी लोग मिलजुल करके प्रेम से रह सकें और विकास कर सकें। परंतु वह कार्य वहाँ समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद में यह जो जिम्मेदारी है यह आपको और हम सभी लोगों को लेकर के चलनी है। एक अच्छे राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना, एक विकसित भारत की संकल्पना, एक सशक्त भारत की संकल्पना, एक विश्व गुरु भारत की संकल्पना को हमें हर दिन साकार करना होगा, क्योंकि यह कोई मात्र लक्ष्य नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है। उसके लिए कुछ मूलभूत चीज़ें हमें जरूरी है साहब। सबसे पहला है कि स्वाधीनता के जितने ही मूल्य हैं उनका सम्मान करें। संविधान में दिए हुए हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसका सम्मान करें, उसका हम पालन करें, क्योंकि हम यदि कर्तव्यों का पालन करें तो निश्चित रूप से सभी को अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ आज जो देश के सामने चुनौती है, गरीबी है, बेरोजगारी, भुखमरी है, बेईमानी है और सबसे बड़ी चुनौती जो भ्रष्टाचार है, इन सभी का हमको सामना करना है। कैसे करें? इसका एक बहुत सिंपल सा समाधान हो सकता है कि जो मार्ग बताए गए हैं, चाहे महात्मा गांधी ने बताए हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अन्य स्वाधीनता सेनानी हो जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी ने जो हमें मूल्य बताए, जो जीवन दर्शन बताया, जो तौर तरीका बताया जीने का, जो लाइफ स्टाइल बताई, जो लाइफ स्पैन बताया, हमें उसको लेकर के चलना चाहिए। अपने आप ये समस्याएं बहुत ही शीघ्र देश की समाप्त हो जाएगी। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ईमानदारी परख, भ्रष्टाचार मुक्त, नैतिक मूल्यों से भरा हुआ जीवन जी सकें। नैतिक मूल्य क्या है? वही है जो कि धार्मिक मूल्य है। धार्मिक मूल्य वही नैतिक मूल्य। और ये धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये कि ऐसी आदर्श जीवन शैली जिसमें सभी का कल्याण, जिसमें किसी का बुरा हित ना हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। यही धर्म है, यही राष्ट्रीयता है, यही राष्ट्र भावना है, यही संदेश है। हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे हम चयनित होने वाले हों, चाहे भविष्य में चयनित होकर हम अधिकारी बने, कि अपने इन मूल्यों को सदैव साकार करें। आप पाएंगे कि हमारे राष्ट्र की अधिकांश समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी और उसको आप समाप्त करेंगे। और यह जिम्मेदारी इस देश के स्वाधीनता सेनानियों ने आप सभी को दी है और यही एक अनिवार्य जिम्मेदारी है जिसका हमको निर्वहन करना ही चाहिए। इसी संदेश के साथ में मैं अंतिम रूप से पुनः आपको बधाई देता हूँ कि 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संविधान को लेकर के चलें। यह संविधान इस देश की आत्मा है, यह ताना बाना है, यह वह धागा है जो देश के विभिन्न प्रतिभाशाली मोतियों को एक सूत्र में पिरो करके रखता है और उसकी बागडोर आप सभी के नाम। और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें संसार को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले तो अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं सबसे पहले वह हम अपने आप में लाए। यही कथन था गांधी जी का, यही कथन था महात्मा बुद्ध का। यदि हम इसे ही साकार करें तो निश्चित रूप से हर गणतंत्र दिवस, हर 15 अगस्त, हर स्वतंत्रता दिवस, हर दिन हमारा साकार होगा, शुभ होगा, संपन्न होगा, विकसित होगा और एक हम अच्छे राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु, विश्व का कल्याण करने वाले महानतम भारत राष्ट्र की अवधारणा को हर दिन साकार करेंगे।
इसी के साथ में संदेश को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।